Hello students, I am taking third part of Going Places class 12th Hindi explanation. So let's start. What is this you have been telling? Jancy said next week. अगले हफ्ते जब जैंसी सोफी को मिली तो वो उससे बोलने लगी तुम किसके बारे में बात कर रही थी अबाउट वॉट योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रेंड यू मैट डैनी कैसी सोफी बोली किसके बारे में योर जियोफ अब जैंसी बोली कि तुम्हारा जो ब्रदर है जियोफ उसने मेरे भाई फ्रैंक को ये बताया था जब वो मिला था कि यू मैट डैनी कैसी कि तुम डैनी कैसी से मिली थी दिस वॉज नॉट एन इंक्विजन जस्ट जैंसी बींग नॉइसी ये केवल एक टेस्टिंग नहीं थी नॉइसी इंक्विजिटिव थी वो पूछना चाह रही थी वास्तव में क्या हुआ था बट सोफी वॉज स्टार्टल लेकिन सोफी अचानक से चौंक गई ओ दैट हाँ वो जेंसी फ्राउन सेंसिंग शी वॉज कवरिंग जेंसी ने अपनी भुआएं सकोड़ी उसको ये महसूस हो गया कि वो जो सोफी है कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है यस दैट हाँ वही वेल यस आई डिड हाँ ठीक है आई डिड मैंने देखा था यू नेवर डिड तुमने कभी नहीं देखा था जेंसी एक्सक्लेम जेंसी ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड सोफी ने जमीन को घूरा डैम दैट जियोफ दिस वॉज ए जियोफ थिंग नॉट ए जेंसी थिंग और मन में सोचने लगी ये जो मेरी बात थी ये मैंने जियोफ को बताई थी ये जेंसी के लिए नहीं थी इट वॉज मैन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम और ये जो बात थी इसका मतलब था ये कुछ खास बात थी जो उन दोनों के बीच में थी समथिंग सीक्रेट कुछ जो था वो रहस्य में था जिसको वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी इट वॉज नॉट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल और सोफी मन ही मन सोच रही है ये जो चीज़ थी ये जेंसी के लिए नहीं थी ये जेंसी जैसे लोगों के लिए नहीं थी टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट अब वो अपने आप से ही बात कर रही है कह रही है ऐसी चीज़ें यदि हम बताते हैं किसको स्टूपिड जेंसी को बेवकूफ़ जेंसी को समथिंग लाइक दैट वो ऐसा होगा एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट इससे हमारे सारे पड़ोस को इसके बारे में पता चल जाएगा डैम एक्सप्रेस एंगर टू द जियोफ और वो अपना जो गुस्सा है वो जियोफ के लिए प्रदर्शित करती है वॉज नथिंग स्केयर्ड इट इज़ अ सीक्रेट मैन टू बी क्या कुछ भी हम दोनों के बीच में नहीं रह सकता इट इज़ अ सीक्रेट मैन टू बी ये जो चीज़ थी ये सीक्रेट थी और इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना था आई विल कीप ए सीक्रेट सोफ यू नो दैट अब जेंसी बोली आई विल कीप ए सीक्रेट मैं इसको रहस्य रखूँगी सोफ यू नो दैट तुम ये जानती हो आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन मैं इस बात को किसी से शेयर करने नहीं जा रही थी देयर विल बी अ राइट ओल्ड रॉ इफ़ माई डैड गेट्स टू हेयर अबाउट इट तुम्हें पता नहीं है मेरे घर में वही पुरानी झगड़े चालू हो जाएंगे यदि मेरे डैडी इस बात को सुनते हैं जेंसी ब्लिंक जेंसी ने पलके झपकते हुए कहा ए रॉ झगड़ा आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चाप्ड डिलाइटेड एनीथिंग उनको तो इससे खुश होना चाहिए शी रियलाइज दैन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट तभी सोफ़ी ने यह महसूस किया कि जेंसी को शायद से उसकी डेट के बारे में नहीं पता था जो कि वो डैनी कैसी से मिलने जा रही थी जियोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट जियोफ ने ये बात उसको नहीं बताई थी शी ब्रीथ मोर नाइस इजीली अब उसने थोड़ी चैन की सांस ली सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल इस तरीके से जो जियोफ है उसको लगा कि उसने उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल उसको लगा कि जियोफ उस पर विश्वास करता था आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी स्क्योर उसको ऐसा लगा कुछ चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे के बीच में जो वो एक पवित्रता है उसको बनाए रखनी चाहिए मतलब एक दूसरे की जो सीक्रेट है किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली वास्तव में एक छोटी चीज़ थी आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ मैंने तो केवल उससे एक हस्ताक्षर ही मांगा था बट वी हैड नॉट एनी पेपर और पेन सो इट वॉज नो गुड परंतु हमारे पास ना तो पेपर था ना ही पेन था तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हाउ मच हैड जियोफ सेड जियोफ ने कितना कहा अब ये सोफ़ी को पता नहीं था जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर भगवान काश में उस समय वहाँ होती Of course, my dad did not want to believe it.
निश्चित रूप से मेरे जो डैड हैं, मेरे जो पिताजी हैं, डिड नॉट वांट, वो इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे. यू नो व्हाट ए मिजरी ट्रबल ही इज़. वो किस तरीके की परेशानी पैदा कर देते हैं. बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी. कि परंतु तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर के आगे लाइनें लग जाती लोगों की, और ये वो पूछते हमारे फादर से व्हाट्स द ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी. ये डैनी कैसी के बारे में सब क्या चल रहा है. ही वुड मर्डर मी, वो मेरा मर्डर कर देंगे. एंड यू नो हाउ मच मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रॉ. और तुम्हें पता है माँ कितनी परेशान हो जाती है जब घर में कोई झगड़ा होता है. जैंसी सेड हुश्ड. जैंसी एकदम से बोली क्वाइटन, उसको चुप कर दिया. हुश ऐसे एक्सप्रेशन से. यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मेरे पर विश्वास कर सकती हो सोफ. यू नो दैट, तुम ये जानती हो. आफ्टर डार्क शी वॉकड बाय कैनल. इसके बाद अंधेरा हो गया और वो कैनाल के पास चली गई. अलॉन्ग ए शेल्टर्ड पाथ, जो एक कवर्ड एरिया था, लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स, जो केवल लैम्प्स की ब्राइटनेस से चमक रहा था. फ्रॉम द राफ्ट अक्रॉस द वाटर एंड द अनसीजिंग ड्रोन, और वहाँ पर एंडलेस जो ड्रोन थे, जो बीज थी, उनकी साउंड थी. ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड ऑफ ए साउंड एंड डिस्टेंट, और जो पूरी सिटी ऐसा लगता था इसी शोर में समा गई. इट वॉज ए प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन वैन शी वॉज ए चाइल्ड. ये सोफ़ी कह रही है ये वही जगह थी जहाँ पर वो अक्सर बचपन में खेला करती थी जब वो बच्ची थी. देयर वॉज ए वुडन बेंच, वहाँ पर एक वुडन बेंच थी. बीनीथ ए सॉलिटरी एम, एक अकेला पेड़ था एम का. एंड वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहाँ पर जो लवर्स लोग थे वो कभी कभी आते थे. शी सैट डाउन टू वेट, वो वहाँ पर बैठ गई, इंतज़ार करने लगी. इट वॉज परफेक्ट प्लेस, ये उसके लिए सबसे अच्छा जगह थी. शी हैड ऑलवेज थॉट सो, उसने हमेशा ऐसा सोचा था. फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरीके की मीटिंग के लिए ये परफेक्ट प्लेस था. फॉर दोज हु विश टू बी ऑब्जर्व नॉट टू बी ऑब्जर्व, ये उन लोगों के लिए वो स्थान था जहाँ पर उन्हें कोई किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता था, मतलब आसानी से वहाँ पर मिल सकते थे. शी न्यू ही वुड अप्रूव, उसको महसूस हो रहा था कि वो निश्चित रूप से उसके इस प्रपोज़ल को स्वीकार करेगा कि वो उसे मिलने आएगा. फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, कुछ देर वो बैठी, फिर कल्पना लोक में खो गई और फिर वो इंतज़ार करने लगी. शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, और उसने कल्पना में ही इमेजिन किया, ऐसी कल्पना की कि वो आ रहा है. एंड शी वॉज्ड अलॉन्ग द कैनाल, और वो कैनाल के पास उसकी राह देखने लगी. सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज़, और उसने ऐसा कल्पना में महसूस किया कि वो शैडोज़ में से निकल रहा है. इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट एक्साइटमेंट, वो अपने ही इन जो सोच रही थी, इन्हीं सपनों को और उनके परिणामों को सोच करके वो बहुत एंथुजियाज्म से भर गई, बहुत उत्साह हो गया उसमें. नॉट अंटिल सम टाइम हैड एलेप्स्ड, अभी कुछ समय ही नहीं बीता था, थोड़ा समय ही बीता था. हैड एलेप्स्ड डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग. उसको महसूस होने लगा कि वो ये जो कल्पना कर रही है ये सच नहीं है. जैसे जैसे समय बीता उसने शुरू कर दिया था संतुलन बिठाना उन दोनों के बीच में, जो आइडिया उसके विचार में आ रहा था ऑफ इज नॉट कमिंग, कि वह नहीं आ रहा था. मतलब उसको पता चल गया था, अब वो थोड़े से उसको महसूस भी हो रहा था कि वो नहीं आएगा. गोइंग हियर आई सिट, शी सेड टू हरसेल्फ, और गोइंग हियर आई सिट, ठीक है मैं यहाँ बैठ जाती हूँ. शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. विशिंग डैनी कैशी वुड कम, और उसने ये इच्छा करी, वो चाह रही थी कि डैनी कैसी यहाँ पर आएगा. विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, वो एक तरफ तो कामना कर रही थी कि वो आएगा, दूसरी तरफ वो ये महसूस भी कर रही थी कि समय व्यतीत होता जा रहा था. आई फील पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी, अब वो महसूस कर रही थी जो अचानक से उसके अंदर जो दुख दर्द उठ रहा था, ये शंका का, स्टेरिंग इनसाइड हिम, जो उसके अंदर उत्पन्न हो रहा था और धीरे धीरे बढ़ रहा था. आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम. आई वॉच फॉर हिम, मैं उसको देख रही थी परंतु उसका कोई भी आने का चिन्ह तक नहीं था. आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, मुझे याद आया जियोफ को ये कहते हुए कि जियोफ ने मुझसे कहा था वो कभी नहीं आएगा. एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी, अब वो सोच रही है कैसा होगा उनमें से अब कोई भी. नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, उनमें से किसी ने भी मेरे पर विश्वास नहीं किया था
जब मैंने पहले अपनी बात बताई थी। आई वॉन्डर वॉट विल आई डू, अब मैं हैरान हूँ कि अब मैं क्या करूँगी। वॉट कैन आई टेल देम नाउ, अब मैं उन्हें क्या बताऊँगी इफ़ ही डज़ नॉट कम, यदि वह नहीं आता। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते तो हैं वो कैसा था। डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग, कि मैं कौन कौन मिले थे, मैं और डैनी। सोच रही है मैं कैसे झूठ बनाऊँ और कैसे उनको अपनी बातों से पागल बनाऊँ। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज़ टू बिलीव, तुम लोगों को कैसे, हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज़ टू बिलीव, तुम कैसे उस चीज़ को बना सकते हो जिसको कि लोग जिस पर विश्वास करें। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोनेंट, और उसी के बीच में उसको महसूस होता है ये सब चीज़ें उसे कैसा कर देती हैं, जिस ऐसी चीज़ वो तैयार करके ले जाए जिससे सब खुश हों। अनहैप्पी एंड नॉट होपफुल, जिसके लिए वो क्या है, ना खुश है और बहुत दुखी है। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो दैम दे वर रॉन्ग टू डाउट मी। अब दिस नोइंग, वो ये जानती है कि आई विल नेवर बी एबल टू शो दैम, मैं उनको कभी भी यह नहीं बता पाऊँगी दे वर रॉन्ग टू डाउट मी, वो गलत थे जब वो मेरे पर शंका कर रहे थे। शी वेटेड, उसने कुछ देर इंतज़ार किया। मेजरिंग इन दिस वे, इस तरीके से वो नाप तोल कर रही है द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, जो उसके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, अपने आप को कम्प्लीटली गिव अप करना, मतलब इस स्थिति में अपने आप को हार मान लेना एक अचानक से कोई बात नहीं थी। ना आई हैव बिकम सैड, अब मैं क्या हो चुकी हूँ, मैं दुखी हो चुकी हूँ। शी थॉट, उसने सोचा था। एंड इट इज़ हार्ड बर्डन टू कैरी, और उसके लिए ये दुख को लेकर के कैरी करना, आगे चलना बड़ा मुश्किल था। दिस सैडनेस, इस दुख के साथ, सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ बैठे हुए और उसका इंतज़ार करते हुए और ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य को देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, अब मुझे ये पता नहीं कैसे मैं इस बर्डन के साथ जीऊँगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो निश्चित रूप से मेरे पर शक करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वो हमेशा पहले मेरे पर शक करते थे। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हैड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, अब मेरे लिए बड़ी परेशानी होगी, सोफ़ी सोच रही है। बट आई विल हैव टू होल्ड अप, मुझे सब चीज़ों को अपने दिमाग में सही से सोच के रखना होगा। रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, के कैसे सब कुछ हुआ था। Already I emphasis give attention to the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him. अब उसने क्या करा, अब इस बात पर धीरे धीरे स्लो चलने लगी, धीरे धीरे चल के उसने सोचा कि जियोफ का वो कैसे बताएगी, कैसे निराशा भरा चेहरा था। व्हेन आई टेल हिम, जब मैंने उससे कहा, ही डिड नॉट कम दैट डैनी, कहते उसने सोचा कि जब जियोफ को वो जा कर के बताएगी तो उसको कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा, जो उसका बड़ा भाई है, जब उसको बताएगी जा कर के तो उसके सामने वो चेहरा एकदम से घूम गया अपने भाई का। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसे बताऊंगी, ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया था, दैट डैनी, वो डैनी। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और फिर वो गुस्से से क्या करेगा, मेरे कमरे से चला जाएगा और जोर से पटक के दरवाज़ा अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, परंतु हम जानते थे ये सब क्या था। आई शेल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बता सकती थी, डैनी एंड मी, कौन कौन थे, डैनी और मैं। इट इज़ हार्ड थिंग, ये मुश्किल है मेरे लिए, दिस सैडनेस, इस दुख को लेके जीना। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, अब वो क्या कर रही थी, क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स की जो शी क्लाइम्ड, वो उन पर चढ़ रही थी, किससे, क्रम्बलिंग स्टेप्स से, बड़े लड़खड़ाते हुए। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लैड, जब उसने देखा कि उसके फादर, जब वो घर जा रही थी तो उसने देखा रास्ते में उसके पापा की जो बाइसिकल थी वो खड़ी हुई थी सहारे से, किसके, जो पब था। एंड वॉज ग्लैड, अब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था अब घर पे फादर का सामना तो नहीं करना पड़ेगा कम से कम। ही वुड नॉट बी देयर, वो वहाँ नहीं होंगे। व्हेन शी गॉट होम, जब वो घर पहुँच चुकी होगी। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी, कहती मैं कैसे बताऊंगी, उसने अपने आप मन में सोचा मैं ऐसे बात स्टार्ट करूंगी। मैंने डैनी कैसी जब मिला तो उससे कहा, एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी, क्या तुम डैनी कैसी नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड, जब वो आर्केड से निकला, शी पिक्चर्ड हिम, उसने उसकी एक कल्पना कर ली, अगेन आउटसाइड रॉयस, के वो रॉयस में बाहर खड़ा हुआ है। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, और उसने कल्पना की वो मुड़ता है और वो थोड़ा सा शर्माता है। येस दैट्स राइट,
हाँ, फिर सोचती है ये सही रहेगा ऐसे बोलना, आई वॉच यू एवरी वीक। फिर उसने कहा कि मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं तुम्हें हर हफ्ते मिलती हूँ। मैंने ऐसे बोला उससे कि आई वॉच यू एवरी वीक, मैं तुम्हें हर हफ्ते देखती हूँ, विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मेरे पिता और मेरे भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर ए ग्रेट, हम सोचते हैं तुम बहुत महान हो। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, और वो उसने जो जवाब दिया वो ऐसे होगा, ओ वेल नाउ ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। फिर मैं स्टेटमेंट कहूँगी कि मैंने उससे कहा आई वंडर, मुझे हैरानी नहीं होगी, वुड यू माइंड साइनिंग अप एन ऑटोग्राफ, क्या मुझे एक आप हस्ताक्षर देंगे। हिज आइज़ आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। अब वो सोच रही है कि उसकी आंखें कहाँ होंगी, उस सेम लेवल पर जहाँ पर तुम्हारी अपनी आंखें हैं। हिज नोज इज़ फ्रैकल्ड हैविंग ब्राउन स्पॉट्स एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली। अब वो सोच रही है उसकी नाक कैसी है, थोड़ी सी हैविंग ब्राउन स्पॉट्स, थोड़े से उस पर ब्राउन जो स्पॉट्स हैं, निशान हैं, एंड टर्न्स अपवर्ड राइटली, और वो ऊपर की तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, और जब वो मुस्कुराता है तो बहुत शर्माता है। एक्सपोजिंग टीथ, और उसके जो दांत हैं वो बाहर निकल जाते हैं, विद गैप्स बिटवीन, उस गैप्स के बीच में। हिज और उसके दांतों के बीच में गैप है। हिज आइज़ आर ग्रीन, और उसकी आंखें हरी हैं। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू, जब वो हमारी तरफ सीधा देखता है, दे सीम टू शिमर, वो ऐसे फ्लिकर करती हैं। एंड दे सीम जेंटल, बहुत ही जेंटल दिखाई देता है वो। ऑलमोस्ट एफ्रेड, ऐसा लगता है जैसे वो डरा हुआ है। लाइक ए गेजल्स, एक डियर की तरह। एंड यू लुक अवे, फिर तुम उसको घूरना बंद कर देते हो। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू लिटिल, तुम उसे थोड़ा मौका देते हो कि वो तुम्हारी तरफ देखे। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड दैम, फिर तुम उनकी आंखों में दोबारा देखते हो, स्लाइटली ब्रेथलेस। फिर तुम पाते हो कि वो थोड़ा सा उसकी सांसें उखड़ती हैं और वो बोलने में थोड़ा मुश्किल पाता है। एंड ही सेज, वो कहता है, आई डोंट सीम हैव ए पेन एट ऑल, अरे मेरे पास तो पेन ही नहीं है। यू रियलाइज़ यू हैव नॉट ईदर, और तुम भी रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है। तो इसने ये पूरी प्लानिंग बना ली कि वो इस तरीके से ये जा कर के स्टोरी बताएगी। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, मेरे भाइयों को बड़ा दुख होगा, यू से। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर, और उसके बाद तुम इंतज़ार करते हो इन आर्केड फॉर अलॉन्ग ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, वहाँ खड़े हुए जहाँ पर वो खड़ा था। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और तुम याद करते रहते हो उसकी मीठी आवाज़ को। द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, और उसकी जो आंखों में शिमर थी ग्रीन आइज में। नो टॉलर देन यू, मैं ऐसे बताऊंगी कि वो तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं था। वो सोच रही है कि अपने भाई को ऐसे बताऊंगी। नो बोल्डर, तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करेजियस नहीं था, देन यू। एंड पॉडिजी एंड जीनियस एंड इनोसेंट जीनियस, वो एक सचमुच एक इनोसेंट जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। द ग्रेट डैनी कैसी, जो डैनी कैसी है वो बहुत ग्रेट है। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, और उसने इसको बार बार देखा। ऑल अगेन, लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे, सॉ हिम घोस पास, उसको भूत की तरह घूमते हुए। मूव्ड अनसीन एंड लम्बरिंग डिफेंडर्स, और वो किसकी तरफ दौड़ते हुए, अपने जो डिफेंडर्स थे, प्रोटेक्टर्स थे, जो अपने गोल को बचा रहे थे, उनकी तरफ भागते हुए। हर्ड 50,000 कैच देयर ब्रीथ, और 50,000 लोग थे जिनकी सांसें रुक गई थी इस मोमेंट को देखने के लिए। एज ही हॉवर्ड, जैसे वो एकदम वहाँ पर आया, मोमेंटली, एक क्षण में, ओवर द बॉल, उस बॉल के ऊपर। एंड देन एक्सप्लोजन, तभी एक जोर की आवाज़ के साथ ही स्ट्रक हिट, उसने हिट किया उस बॉल को। एंड क्रिप्सली क्लियरली इनटू द गोल, और गोल हो गया। देन सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, और अचानक से क्या हुआ, जोरदार लोग उसकी प्रशंसा में बहुत ज़ोर ज़ोर से, जो पूरा का पूरा माहौल था वो शोर से गूंज उठा। दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड if you like the channel, please subscribe it, and all the answers are given in description box. Thank you, bye bye. We will meet soon in the third part.